जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में अपने गोल पर काम कर रहे हैं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं? सुबह उठते हैं, मोबाइल उठता है, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, और देखते देखते आधा घंटा गायब। शाम को थकान होती है और रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, आज भी कुछ खास नहीं किया। यह आवाज हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस आवाज को दबा देते हैं और कुछ लोग इसी आवाज को अपनी जिंदगी बदलने की वजह बना लेते हैं। अगर आप यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप अपनी जिंदगी को लेकर लापरवाह नहीं हैं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और याद रखिए, बड़ा करने के लिए सबसे पहले ध्यान लगाना पड़ता है। अध्याय 1, फोकस आखिर होता क्या है? फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात काम करते रहें। फोकस का मतलब है बहुत सारी चीजें करने की बजाय सही चीज को पूरे मन से करना। आज ज्यादातर लोग मेहनती हैं लेकिन फोकस्ड नहीं हैं। कोई 10 काम शुरू करता है लेकिन एक भी पूरा नहीं करता। फोकस वो ताकत है जो तय करती है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। एक उदाहरण सुनिए। 2 दोस्त थे, दोनों ने एक ही दिन से तैयारी शुरू की। पहला दोस्त थोड़ा पढ़ता, थोड़ा वीडियो देखता, थोड़ा मोटिवेशन सुनता और फिर थककर रुक जाता। दूसरा दोस्त हर दिन सिर्फ 2 घंटे एक ही चीज पर काम करता। 6 महीने बाद पहला वही का वही था, दूसरा अपने गोल के बहुत करीब। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क था फोकस का। अध्याय 2, बिना साफ गोल के फोकस नहीं टिकता। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे बिना दिशा के चलाया जा सके। अगर गोल साफ नहीं होगा तो फोकस बार बार टूटेगा। बहुत लोग कहते हैं, मुझे सफल बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन यह गोल नहीं है, यह सिर्फ इच्छा है। गोल हमेशा साफ होता है। कब तक, कितना, किस तरह? जैसे मुझे अगले 6 महीनों में अपनी स्किल से पैसे कमाने हैं। जैसे ही गोल साफ होता है, दिमाग खुद ही तय करने लगता है क्या जरूरी है और क्या बेकार। याद रखिए, जिस इंसान ने अपना गोल लिख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। आज ही कागज उठाइए और लिखिए, मेरा गोल क्या है? अध्याय 3, ध्यान भटकाने वाली दुनिया। आज की दुनिया में ध्यान भटकना आसान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, सब कुछ बना ही इसलिए है कि आपका ध्यान छीना जा सके। आप सोचते हैं, बस 5 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। सच्चाई यह है, आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आप किस चीज को अटेंशन देते हैं। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शन को दोष नहीं देते, वे अपने लिए नियम बनाते हैं। काम के समय फोन दूर, तय समय, एक ही काम। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक आदत है। अध्याय 4, डिसिप्लिन, फोकस की असली ताकत। मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा, कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जोर डालना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जो तय किया है उसे हर हाल में निभाना। सक्सेसफुल लोग खास नहीं होते, वे बस वही काम करते हैं जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता तभी फोकस का असली इम्तिहान होता है। अध्याय 5, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। लोग सोचते हैं जब पूरा समय मिलेगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है, समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट पूरे ध्यान से काम करना 1 साल बाद आपको बिल्कुल अलग इंसान बना देगा। छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए,
आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। अध्याय 6, फोकस टूटे तो घबराइए मत, लौटना सीखिए। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। फोकस टूटेगा। कोई भी इंसान मशीन नहीं है। दिन भर फोकस्ड रहना असंभव है। समस्या फोकस टूटना नहीं है। समस्या यह है कि लोग टूटे हुए फोकस को वापस लाने की कोशिश ही नहीं करते। एक दिन काम नहीं हुआ तो खुद को नकारा समझ लिया। एक हफ्ता ढीले पड़े तो पूरा गोल ही छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, फोकस एक स्विच नहीं है जिसे एक बार ऑन कर दिया और काम खत्म। फोकस एक प्रैक्टिस है। जब भी ध्यान भटके, अपने आप से बस इतना कहिए, ठीक है, भटक गया, अब वापस आते हैं। कोई गिल्ट नहीं, कोई सेल्फ हेट नहीं। जो इंसान हर बार खुद को शांत तरीके से वापस ले आता है, वही लंबे समय तक टिकता है। अध्याय 7, फेलियर के बाद फोकस कैसे जिंदा रखें। फेलियर दर्द देता है, और यह दर्द असली होता है। जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो मन अंदर से टूटता है। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग यही से अलग रास्ता चुनते हैं। वे फेलियर से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा, कहां सुधार हो सकता है, अगला कदम क्या होना चाहिए, और फिर चुपचाप दोबारा शुरू कर देते हैं। याद रखिए, फेलियर आपको नहीं रोकता, आपकी रिएक्शन आपको रोकती है। अगर फोकस चला गया है तो पहले खुद को संभालिए, फिर छोटे कदम से वापस ट्रैक पर आइए। अध्याय 8, कंसिस्टेंसी, रोज दिखना ही असली जीत है। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, यह बोरिंग होती है। हर दिन वही काम, वही रूटीन, वही स्ट्रगल। इसीलिए ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है, कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। आपको रोज बेस्ट नहीं देना है, आपको बस रोज प्रेजेंट रहना है। भले ही आज मन नहीं है, भले ही एनर्जी कम है, फिर भी थोड़ा सा काम, यही छोटा सा काम धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। अध्याय 9, अकेले चलना सीखिए। जब आप सच में अपने गोल पर फोकस करने लगते हैं तो दुनिया आपको अजीब समझने लगती है। आप कम बोलने लगते हैं, कम बाहर जाते हैं, कम डिस्ट्रैक्शंस चाहते हैं। लोग कहेंगे, इतना सीरियस क्यों रहता है, लाइफ एंजॉय भी कर लिया कर। लेकिन याद रखिए, जो सबसे अलग रिजल्ट चाहते हैं उन्हें सबसे अलग रास्ता चुनना पड़ता है। फोकस का रास्ता अक्सर अकेला होता है, लेकिन यही अकेलापन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अध्याय 10, विजुअलाइजेशन, दिमाग को पहले जीत दिखाइए। आपका दिमाग जो बार बार सोचता है उसी को सच मानने लगता है। इसलिए रोज खुद को इमेजिन कीजिए, आप सफल हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने गोल को जी रहे हैं। यह इमेजिनेशन नहीं, मेंटल ट्रेनिंग है। जिस इंसान ने दिमाग में जीत देख ली, उसके शरीर को बस फॉलो करना होता है। हर दिन 5 मिनट खुद के फ्यूचर वर्जन से मिलिए। अध्याय 11, जब मन बिल्कुल साथ छोड़ दे। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मन नहीं करता, जब सब व्यर्थ लगता है। यही वो दिन होते हैं जो आपकी असली परीक्षा लेते हैं। उस दिन बड़े टारगेट भूल जाइए, सिर्फ इतना कहिए, आज बस थोड़ा सा। अक्सर वही थोड़ा सा आपको वापस रिदम में ले आता है। याद रखिए, हर दिन स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। अध्याय 12, आखिरी सच, अंत तक टिकना ही जीत है। ज्यादातर लोग मंजिल से कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उस समय रिजल्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन सच यह है, सबसे बड़ा बदलाव अक्सर सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। अगर आपने यहां तक
फोकस बनाए रखा है, तो यकीन मानिए आप बहुत आगे जा चुके हैं। अब बस एक काम बाकी है, रुकना मत। फाइनल एंडिंग। अगर आप यह ऑडियो बुक यहां तक सुन पाए तो आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। आज खुद से वादा कीजिए, मैं डिस्ट्रैक्शंस को नहीं, अपने गोल को प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि फोकस कोई टैलेंट नहीं, यह एक फैसला है। और आज आपने वह फैसला कर लिया है। अब उठिए, काम शुरू कीजिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपकी जिंदगी आपके सपनों जैसी न बन जाए। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपने यहां से कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखिए फोकस। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, गोल उन्हीं के पूरे होते हैं जो अंत तक फोकस्ड रहते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक फोकस्ड रहिए, स्ट्रांग रहिए और अपने गोल के पीछे पड़े रहिए। धन्यवाद।